दिल्ली से मसूरी जाने वाली सड़क पर एक मोड़ ऐसा है जहां रात 2 बजे के बाद अगर आपको कोई लड़की लिफ्ट मांगती दिखे तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि 2019 में 3 लड़कों ने गाड़ी रोकी थी और अगले दिन उनकी कार खाई में मिली, लेकिन तीनों लड़के कभी नहीं मिले। ये कहानी है 2021 की सर्दियों की। दिल्ली का रहने वाला रोहन और उसके 3 दोस्त वीकेंड ट्रिप के लिए मसूरी जा रहे थे। उन्होंने सोचा रात में निकलेंगे तो ट्रैफिक कम मिलेगा, इसलिए चारों दोस्त रात 11:30 बजे दिल्ली से निकल पड़े। पहले सब कुछ सामान्य था। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर सड़क अच्छी थी, म्यूजिक चल रहा था, सब हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही वे देहरादून के जंगल वाले हिस्से में पहुंचे तो माहौल बदलने लगा। रात के लगभग 2:05 हो रहे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल और पहाड़ों के बीच मुड़ती हुई पतली सड़क। रोहन की कार धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। तभी अचानक सड़क के किनारे कुछ सफ़ेद सा हिलता हुआ दिखाई दिया। रोहन ने स्पीड कम कर दी और तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे साफ दिखाई दिया। एक लड़की सड़क किनारे खड़ी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बाल चेहरे पर आ रहे थे और वह हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। कार के अंदर बैठे दोस्तों ने कहा, भाई रुक जा, शायद कोई मुसीबत में होगी। लेकिन तभी पीछे बैठे आदित्य ने धीरे से कहा, भाई कुछ गड़बड़ है। रोहन ने पूछा, क्या? आदित्य ने कांपती आवाज़ में कहा, हम अभी उस लड़की को 10 मिनट पहले भी देख चुके हैं। कार के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि सच में कुछ देर पहले उसी मोड़ पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी थी और उन्होंने सोचा था कि वो कोई और होगी। रोहन ने तुरंत स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी तो अचानक पीछे बैठे करण ने चिल्लाकर कहा, रोहन ब्रेक लगा। रोहन ने तुरंत ब्रेक मारा। कार सड़क के बीच रुक गई, क्योंकि ठीक सामने वही लड़की अब सड़क के बीच खड़ी थी। लेकिन इस बार बहुत अजीब था। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसकी आंखें सीधे कार के अंदर देख रही थी। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मुझे मसूरी तक छोड़ दोगे? क्योंकि तुम चारों में से कोई भी आज रात वहाँ पहुँचने वाला नहीं है। रात के 2:13 हो रहे थे। देहरादून से ऊपर जाती हुई मसूरी की पहाड़ी सड़क, चारों तरफ घना जंगल, हवा में अजीब ठंड और सड़क के बीच वो लड़की। कार के अंदर चारों दोस्त बिल्कुल चुपचाप थे। रोहन ने धीरे से पूछा, क्या करें? पीछे बैठे आदित्य ने तुरंत कहा, गाड़ी घुमा भाई। लेकिन तभी लड़की धीरे धीरे कार के पास आ गई। उसने कार की खिड़की पर हल्के से दस्तक दी, टिक 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 टिक। रोहन के हाथ कांपने लगे, लेकिन करण ने कहा, यार शायद सच में मुसीबत में हो। रोहन ने हिम्मत करके खिड़की थोड़ा सा नीचे की और पूछा, क्या हुआ? लड़की ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे मसूरी तक जाना है। उसकी आवाज़ अजीब तरह से धीमी थी, जैसे दूर से आ रही हो। लेकिन तभी आदित्य ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा, भाई खिड़की बंद कर। रोहन ने पूछा, क्यों? आदित्य ने कांपते हुए कहा, भाई उसकी परछाई नहीं है। रोहन ने तुरंत सड़क के नीचे देखा। सच में कार की हेडलाइट की रोशनी में चारों दोस्तों की परछाई दिख रही थी, लेकिन उस लड़की की कोई परछाई नहीं थी। कार के अंदर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और एक्सीलेटर दबा दिया। कार तेज़ी से आगे बढ़ गई। लगभग 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप थे। फिर अचानक करण ने पीछे मुड़कर देखा और ज़ोर से चिल्लाया, भाई रोहन रुक। रोहन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? करण की आवाज़ काँप रही थी, पीछे देख। रोहन ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका हाथ स्टीयरिंग पर जम गया, क्योंकि पीछे की सीट पर कोई बैठा था, वही लड़की। वो चुपचाप बैठी थी और उसकी आंखें सीधे रोहन को देख रही थीं। फिर उसने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, मैंने तो कहा था मुझे मसूरी तक छोड़ देना। अब तुम लोग मुझे 20 रास्ते में कैसे छोड़ सकते हो? रात के 2:19 हो चुके थे। मसूरी जाने वाली पहाड़ी सड़क पर कार के अंदर चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो गए। पीछे की सीट पर वो लड़की बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी आंखें सीधे रोहन को देख रही थी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। तुम अंदर कैसे आई? उसने हकलाते हुए पूछा। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे थे, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। कार के अंदर डर का माहौल फैल गया। आदित्य ने धीरे से रोहन से कहा, भाई गाड़ी मत रोकना, बस चलाते रहो। रोहन ने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी पीछे से उस लड़की की आवाज़ आई, इतनी जल्दी क्या है? मसूरी अभी बहुत दूर है। उसकी आवाज़ अजीब तरह से गूंज रही थी। अचानक कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो गया। रेडियो पर एक पुराना गाना बजने लगा।
लेकिन आवाज़ टूटी फूटी थी और बीच बीच में कोई फुसफुसा रहा था, मत जाओ मत जाओ। कर्ण ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद रेडियो फिर चालू हो गया। तभी पीछे बैठी लड़की ने धीरे से कहा, यही गाना उस रात भी बज रहा था। रोहन ने पूछा, कौन सी रात? लड़की ने जवाब दिया, जिस रात मेरी मौत हुई थी। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ था उस रात को? लड़की ने खिड़की के बाहर अंधेरे जंगल की तरफ देखा, फिर बोली, 3 साल पहले मैं भी इसी सड़क से मसूरी जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लड़कों ने मेरी गाड़ी रोक दी। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगी और फिर वो अचानक चुप हो गई। तभी रोहन ने देखा कि सड़क आगे से पूरी तरह धुंध से भर गई है। कार की हेडलाइट मुश्किल से कुछ दूरी तक ही दिखा पा रही थी। रोहन ने स्पीड कम कर दी और तभी आदित्य ने फिर से चिल्लाकर कहा, रोहन सामने देख। रोहन ने सामने देखा और उसका दिल रुक गया, क्योंकि सड़क के बीच एक टूटी हुई कार खड़ी थी और वो कार बिल्कुल रोहन की कार जैसी ही थी। तभी पीछे बैठी लड़की धीरे धीरे हंसने लगी। 3 साल पहले यहीं एक्सीडेंट हुआ था और आज रात इतिहास फिर से दोहराने वाला है। जैसे ही रोहन की कार उस टूटी हुई कार के पास पहुंची, पीछे बैठी लड़की अचानक हंसने लगी और उसने कहा, यही वो जगह है जहां हर 3 साल में एक ही एक्सीडेंट दोबारा होता है। रात के 2:27 हो चुके थे। मसूरी की पहाड़ी सड़क, चारों तरफ घना जंगल और सड़क के किनारे गहरी खाई। रोहन की कार धीरे धीरे उस टूटी हुई कार के पास पहुंची। हेडलाइट की रोशनी में वो कार साफ साफ दिखाई देने लगी। उसका अगला हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था, जैसे वह बहुत तेज़ी से किसी चीज़ से टकराई हो। रोहन ने धीरे से पूछा, ये यहाँ कैसे? पीछे बैठी लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि कोई भी इस मोड़ से बच नहीं पाता। आदित्य ने डरते हुए कहा, क्या मतलब? लड़की ने खिड़की से बाहर उस खाई की तरफ इशारा किया और बोली, 3 साल पहले मेरी कार भी यहाँ से नीचे गिरी थी। कार के अंदर बैठे चारों दोस्तों की रीढ़ में ठंड उतर गई। तभी कर्ण ने ध्यान से देखा, उस टूटी हुई कार का नंबर प्लेट धीरे धीरे दिखाई दे रहा था और जब नंबर साफ साफ दिखा तो कर्ण की चीख निकल गई, रोहन ये देख। रोहन ने देखा, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि उस कार का नंबर बिल्कुल उनकी कार जैसा ही था। आदित्य ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? पीछे बैठी लड़की फिर मुस्कुराई और बोली, क्योंकि एक्सीडेंट अभी होने वाला है। रोहन ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह उस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था, लेकिन तभी कार के अंदर कुछ अजीब हुआ। कार का स्पीडोमीटर अपने आप ऊपर जाने लगा। रोहन एक्सीलेटर नहीं दबा रहा था, फिर भी कार 90, 100, 110 की स्पीड तक पहुंच गई। रोहन ने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। कार सीधे उस खाई वाले मोड़ की तरफ जा रही थी। चारों दोस्त चिल्लाने लगे, ब्रेक लगाओ। रोहन पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन कार नहीं रुक रही थी। तभी पीछे बैठी लड़की धीरे से बोली, डरो मत, बस वही होने वाला है जो 3 साल पहले हुआ था। अचानक कार के सामने एक और गाड़ी आ गई और वो गाड़ी बिल्कुल रोहन की कार जैसी ही थी। उसमें भी 4 लड़के बैठे थे और वे सब डरे हुए थे। पीछे बैठी लड़की ने धीरे से कहा, देखो, ये वही पल है जब टाइम 2 हिस्सों में टूट जाता है। जैसे ही रोहन की कार उस मोड़ के पास पहुंची, उसने सामने वही कार देखी जिसमें 4 लड़के बैठे थे और सबसे डरावनी बात यह थी, वो चारों लड़के रोहन और उसके दोस्त ही थे। रात के 2:31 हो चुके थे। मसूरी की पहाड़ी सड़क धुंध और घनी हो चुकी थी। रोहन की कार पूरी स्पीड में खाई वाले मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सामने वही दूसरी कार थी और उसमें बैठे 4 लड़के डर के मारे चिल्ला रहे थे। कर्ण ने घबराकर कहा, रोहन, ये क्या हो रहा है? रोहन खुद नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि सामने जो कार थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी कार थी और उसमें बैठे लड़के बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखाई दे रहे थे। आदित्य ने कांपते हुए कहा, भाई, ये शायद हमारा भविष्य है। अचानक सामने वाली कार कंट्रोल खो बैठी। वो सड़क से फिसलकर सीधे खाई की तरफ बढ़ने लगी। चारों लड़के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और अगले ही पल वो कार खाई में गिर गई। नीचे से भयानक टक्कर की आवाज़ आई। रोहन और उसके दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए। तभी पीछे बैठी लड़की धीरे धीरे हंसने लगी। अब समझे, यह सड़क लोगों को उनका भविष्य दिखाती है। रोहन ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गईं और उसने कहा, मैं वो हूँ
जो इस सड़क पर हर 3 साल में लौटती हूँ। अचानक कार के अंदर तापमान बहुत ठंडा हो गया, सांस से धुआं निकलने लगा और कार की खिड़कियाँ अपने आप बंद हो गईं। रोहन ने फिर ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक अब भी काम नहीं कर रहे थे। कार सीधे उसी खाई वाले मोड़ की तरफ जा रही थी। तभी आदित्य ने सामने देखा और चिल्लाया, रोहन सामने देख। रोहन ने सामने देखा और उसका दिल रुक गया, क्योंकि सड़क के बीच अब 4 परछाइयाँ खड़ी थीं और वह चारों वही लड़के थे जो अभी खाई में गिरे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे खून से भरे थे और वह धीरे धीरे रोहन की कार की तरफ बढ़ रहे थे। पीछे बैठी लड़की ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि जो लोग इस सड़क पर यह सच देख लेते हैं वे कभी जिंदा वापस नहीं लौटते। जैसे ही रोहन ने सड़क के बीच खड़ी उन 4 परछाइयों को देखा, उसकी कार अपने आप रुक गई। ब्रेक उसने लगाया नहीं था, फिर भी कार वहीं जम गई। और तभी पीछे बैठी लड़की ने कहा, अब तुम लोग मेरा सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। रात के 2:36 हो गए थे। मसूरी की पहाड़ी सड़क, धुंध इतनी घनी थी कि सामने से मुश्किल से 10 मीटर भी नहीं दिख रहा था। सड़क के बीच 4 परछाइयाँ खड़ी थीं और वह धीरे धीरे कार के पास आ रही थी। रोहन और उसके दोस्त डर से जमे हुए बैठे थे। तभी पीछे बैठी लड़की धीरे से बोलने लगी, मेरा नाम रिया था। मैं भी 3 साल पहले दिल्ली से मसूरी जा रही थी। कार के अंदर सब चुपचाप सुन रहे थे। रिया ने खिड़की के बाहर देखा और खाई की तरफ देखा और बोली, उस रात 4 लड़कों ने मेरी कार रोकी थी। रोहन और उसके दोस्तों का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने मुझे लिफ्ट देने के बहाने रोका, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैं उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी कार कंट्रोल से बाहर हो गई और वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, मेरी कार यहीं से खाई में गिर गई थी। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी आदित्य ने डरते हुए पूछा, लेकिन फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसने कहा, क्योंकि मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, इस सड़क ने मुझे वापस भेजा है। सड़क के बीच 4 परछाइयाँ खड़ी थीं, अब कार के बिल्कुल पास आ चुकी थी। रोहन ने ध्यान से देखा और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वे चारों वही लड़के थे जिन्होंने 3 साल पहले रिया की कार रोकी थी। रिया ने धीरे से कहा, हर 3 साल बाद यह सड़क उन लोगों को वापस बुलाती है जो किसी की मौत की वजह बने हों। रोहन और उसके दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें अचानक एक बात याद आ गई। 3 साल पहले इसी सड़क पर 4 लड़कों की कार खाई में गिरी थी और वह चारों लड़के बच गए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को सच नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि एक्सीडेंट अचानक हुआ है, जबकि सच कुछ और था। रिया धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, 3 साल पहले तुम लोग बच गए थे, लेकिन इस बार यह सड़क तुम्हें जाने नहीं देगी। रोहन ने जैसे ही कार स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और उसी समय खाई के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। रात के 2:41 हो चुके थे। मसूरी की पहाड़ी सड़क, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। कार के चारों तरफ धुंध और गहरी हो गई। सड़क के बीच खड़े वो चारों लड़के अब कार के बिल्कुल पास थे। उनके चेहरे अब साफ दिखाई दे रहे थे। और तभी रोहन के दोस्त आदित्य ने डरते हुए कहा, ये वही लोग हैं, 3 साल पहले अखबारों में इनकी फ़ोटो छपी थी। रिया धीरे धीरे कार के बाहर उतर गई। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में हल्की सी तैर रही थी। रोहन का गला सूख गया। रिया, तुम क्या करने वाली हो? रिया ने बिना पीछे देखे कहा, आज सच सामने आएगा। तभी खाई के अंदर से एक और आवाज़ आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों। कार के अंदर बैठे तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। रोहन ने नीचे झांक कर देखा और उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। खाई के अंदर उसे कई टूटी हुई कारें दिखाई दी, कुछ नई, कुछ बहुत पुरानी, और हर कार के पास धुंध में खड़े लोगों की परछाइयाँ थीं, जैसे वे सभी किसी का इंतज़ार कर रहे हों। रिया उन 4 लड़कों के सामने खड़ी हो गई। लड़कों के चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। उनमें से एक कांपती आवाज़ में बोला, हमें माफ़ कर दो। रिया ने धीरे से कहा, 3 साल पहले तुमने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया था। आज यह सड़क तुम्हें वही एहसास करवाएगी। अचानक सड़क ज़ोर से हिलने लगी, जैसे नीचे से कुछ बहुत भारी चीज़ उठ रही हो। खाई से काली धुंध तेज़ी से ऊपर आने लगी और उस धुंध के अंदर कई चेहरे दिखाई देने लगे। वे सभी वे लोग थे जो इस सड़क पर मरे थे। तभी रोहन की कार का दरवाज़ा अपने आप खुल गया
और किसी ने अंदर बैठकर धीरे से कहा, अब तुम लोग भी सड़क का हिस्सा बनने वाले हो। जैसे ही रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, कार की पिछली सीट पर अब रिया नहीं थी, उसकी जगह कोई और बैठा था और वो आदमी रोहन को देखकर मुस्कुरा रहा था। रात के 2:47 हो चुके थे। मसूरी की पहाड़ी सड़क हवा में अब अजीब सी गंध थी, जैसे किसी जली हुई चीज़ की। रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और तभी उसने जो सामने से देखा, उसका खून जम गया। पीछे की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी सफ़ेद, और वो लगातार रोहन को घूर रहा था। आदित्य ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, मैं इस सड़क का पहला शिकार हूँ। 3 साल पहले मेरी बस इसी खाई में गिरी थी। उस रात सिर्फ एक गलती हुई थी, मैंने सड़क पर खड़ी एक लड़की को लिफ्ट दी थी। रोहन का दिल बैठ गया। क्या वो रिया थी? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। नहीं, रिया भी इस सड़क का हिस्सा बन चुकी है। असल में यह सड़क एक टाइम लूप है। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी बोला, हर 3 साल बाद यह सड़क उसी रात को दोहराती है। नई कारें, नए लोग, लेकिन वही कहानी। कोई किसी को लिफ्ट देता है, फिर एक हादसा होता है और एक नई आत्मा इस सड़क से जुड़ जाती है। रोहन की सांसें तेज हो चुकी थीं। मतलब हम भी? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। अगर तुम लोग आज रात यहाँ से नहीं निकले तो अगली बार जब कोई कार यहाँ रुकेगी तो सड़क पर खड़ी लड़की रिया नहीं होगी। वो रोहन की तरफ देखने लगा और बोला, वो तुम में से कोई होगा। तभी कार के बाहर ज़ोर से धमाका हुआ। रोहन ने बाहर देखा, सड़क के बीच खड़ी चारों परछाइयाँ अब धीरे धीरे खाई की तरफ चल रही थीं, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो, और उनके पीछे रिया खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। तभी रोहन की कार अपने आप धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ने लगी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, स्टीयरिंग जाम हो चुकी थी, और उसी समय कार की रेडियो में एक आवाज़ आई, टाइम लूप शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि अगली कहानी में भूत कौन बनेगा।